बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे पाक इलेक्ट्रॉन का। आज डेट है 11 अगस्त 2026। उससे पहले एक अपडेट दे जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा था 14 अगस्त से ऑनलाइन कोर्स, वो थोड़ा सा डिले हो गया कुछ वजूहत की वजह से। इंशाल्लाह न्यू डेट जो है वो जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। और दूसरी फंडामेंटल न्यूज़ ये पहले के बारे में पिछले दिनों एक फंडामेंटल न्यूज़ आई थी कि कुछ ग्रुप्स मिलकर फेस्को को जो है एक्वायर करने में, एक ग्रुप जो है निशात का ग्रुप है, उसके बाद पैकेजिंग है, पाक इलेक्ट्रॉन भी उनमें आता है, कोहिनूर एनर्जी भी उनमें आता है, लैलपुर लिमिटेड भी आता है। ये जो है फेस्को को एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो उस बेस पर उस दिन ये सारे शेयर जो उन्होंने एक अच्छी खासी मूव दिखाई थी। ये जो ग्रीन कैंडल हमें नजर आ रही है पहले के, ये भी उसी न्यूज़ पर ही बनी थी, उसी दिन ही बनी थी। थर्सडे को न्यूज़ आई थी भी, जो फ्राइडे वाले दिन की कैंडल है और ये मंडे वाले दिन की कैंडल है। तो अब इस वीडियो में पहल को डिटेल टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। अगर हम देखें तो पहले को जो है ना काफ़ी टाइम से ये एक रेजिस्टेंस ही फेस हो रही थी, इसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। तकरीबन ये 21 जुलाई से 2 वीक से ये इसको रेजिस्टेंस फेस हो रही थी। यहाँ पर भी गया, ऊपर गया, लेकिन ब्रेक नहीं कर सका। तो लास्ट थर्सडे वाला दिन इसने इससे ऊपर हमें एक क्लोजिंग दी। अगर आप गौर करें तो एक प्रॉपर जो है ना कैंडल की क्लोजिंग हमें, छोटी सी बॉडी के साथ कैंडल की क्लोजिंग हमें उसके ऊपर मिल गया। तो यानी कि इसने इसको इस चीज़ से ऊपर ब्रेक कर दिया, लेकिन ये वाली जो विक थी इसके ऊपर स्टिल ब्रेक नहीं दिया। अब थर्सडे फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मार्केट गैप अप ऊपर नहीं, नीचे नीचे से दोबारा से इसको बाइंग जोन से रिजेक्शन मिली। ये इसने थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड की तरफ गया। मंडे वाले दिन भी इसी जोन से जो है ना इसने थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड करने को कोशिश किया। तो ये वाला जोन जो है पहले का, अब हमारे लिए सपोर्ट का जोन है। ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 43 से। तो ये पूरा जोन, ये पिछली पूरी कैंडल को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास के 42.3 से लेके 43.3 तक, ₹1 का ये जोन बन जाता है तकरीबन। तो ये हमारे पास इसकी एक सपोर्ट का जोन है। अब अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो टारगेट का जोन जो हमारे पास जहाँ से ये नीचे आया हुआ है, यहाँ पर एक गैप मौजूद है। अगर आप गौर करें तो एक ये गैप मौजूद है और ऊपर यहाँ पर इसके ऊपर बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो हमें सबसे पहले हमें इस गैप को टारगेट करना है। गैप को टारगेट करना ईजी है क्योंकि इस पर टारगेट जो है मिलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं बनस्बत के हम पूरे को टारगेट करें। तो वो टारगेट हमें करना चाहिए जिसमें हमें अपना पूरा टारगेट मिल भी जाए। तो ये वाला जोन जो है जिसको अगर हम टारगेट करते हैं तो हमें अपना टारगेट टीपी जो है पूरा मिल सकता है। ये वाला जोन सम टाइम मिस भी हो सकता है। तो कल के लिए अगर हम यहाँ से पोजीशन ओपन करते हैं तो ये एक अच्छा जोन है, ठीक है। 42.3 से 43.3 तक ये मेरे पास एक अच्छा जोन है। यहाँ से हम बाइंग पोजीशन ओपन करें तो इस जोन को हम टारगेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम वॉल्यूम के ऊपर भी बात करें तो ये थर्सडे वाले दिन जो वॉल्यूम आया था, कोई अल्ट्रा लार्ज, कोई एक्स्ट्रा लार्ज, कोई आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम नहीं था। ये वो वॉल्यूम था जो कि बाइंग वॉल्यूम था, जिसमें पता चल रहा था कि बायर्स इंटरेस्टेड हैं। ये बायर्स ने अपना जो है ना वॉल्यूम जनरेट किया है, ना कि यहाँ पर उन्होंने जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये बाइंग वॉल्यूम था। अगर हमारे पास बहुत इस किस्म का वॉल्यूम होता तब हमें पता चलता कि हमारे यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, ना कि एक्यूमुलेशन किया, बाइंग किया। तो इस वॉल्यूम से हमें पता चल रहा है कि ये कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग नहीं, एक एवरेज कह दें या एवरेज लार्ज वॉल्यूम है। ये वो वॉल्यूम है जिसपे बायर्स ने बाइंग की और सेलर्स ने जो है थोड़ी बहुत सेलिंग की है। अच्छा, ये फ्राइडे वाले दिन की क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे दिन एक उससे कम वॉल्यूम लगा, लेकिन यहाँ से नीचे से रिजेक्शन जो जोन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मंडे वाले दिन भी, फ्राइडे वाले दिन भी यहाँ से रिजेक्शन मिली है। थर्सडे और मंडे वाले दिन भी यहाँ से रिजेक्शन मिली। वॉल्यूम देखे कंटिन्यूस डिक्लाइन हुआ है। वॉल्यूम दोनों दिन कंटिन्यूस डिक्लाइन हुआ, मतलब सेलर्स ने इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं लगाने की कोशिश की कि वो यहाँ पर सेल लगाएं, या इतना ही एवरेज वॉल्यूम लगाते तो कैंडल मिडल से बिलो क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर वो लो वॉल्यूम लगा रहे हैं तो कैंडल को मिडल से बिलो क्लोजिंग देनी चाहिए ताकि पता चले कि उन्होंने जो बाइंग मोमेंटम था उसको ब्रेक किया। अब यहाँ पर जो है जैसे ही वो मिडल पर पहुंचते हैं यहाँ पर टोटली बायर दोबारा से एंटर हो जाता है। तो बायर्स अपने सीधे को डिफेंड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आज हमारे पास ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है 44.5 से अब ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इंशाल्लाह हमें ये 46.5 तक हमारे टारगेट तक जाता हुआ इजीली नजर आएगा। तो ये वाला जोन हमारे पास एक अच्छा जोन है, सपोर्ट का जोन है पहल के लिए। उसके बाद अगर हम वैसे इसको पूरे चार्ट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी एक जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनती है वो इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बजाय अगर हम यहाँ पर चैनल ड्रा करें तो चैनल ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इस तरीके से हम इस तरीके से चैनल ड्रा कर लेते हैं। अब ये चैनल के मिडल जोन से है, ठीक है, मिडल जोन से बिलो है। जैसे ये चैनल के मिडल जोन के अबव आ जाएगी, जैसे 44.5 के
अब क्लोजिंग देगा तो चैनल के हाई को टारगेट करने की पूरी कोशिश करेगा। तो चैनल के हाई को टारगेट हम नहीं करेंगे, हम वो साइड लेंगे जहां पर हमारा टीपी सेफ हो। तो ये वाला जोन भी, हम इस जोन को गेस गैप को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जोन पर हमें एक टारगेट इजीली मिल सकता है। तो इस वीडियो में पहले यही अपडेट देनी थी कि कोई अभी एक्स्ट्रा अल्ट्रा लार्ज किस्म का वॉल्यूम नहीं लगा जिसमें पता चलेगा यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है। ये यहाँ पर जस्ट जो है ना एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम क्रिएट होगा, इससे ऊपर क्लोजिंग आएगी तो इंशाल्लाह हमें 46.5 पर इसी वीक के में हमें मिल जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।